बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज दिनांक है 10 फरवरी 2021 और दिन है बुधवार। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? अरे वाह, मेरे सभी बच्चे अपने घर पे स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और सभी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। यह जानकर और इस उम्मीद के साथ बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने बारे में बता देना चाहूंगी कि बच्चों, मैं भी अपने घर में स्वस्थ हूँ और सुरक्षित हूँ और आप लोगों के साथ मिलकर मुझे बेहद ही अच्छा लगता है। आज आप लोगों से मिलकर एक बार फिर से हम लोग कुछ पढ़ने पढ़ाने का जो हमारा क्रम है, सीखने का, साथ में उस क्रम को हम आज आगे लेकर चलने वाले हैं। तो बच्चों, मैं एमपीएस कोइसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 की शिक्षिका सविता यादव आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप लोग मुझे देखकर समझ जाते हो कि टीचर आपके लिए कौन सा विषय लेकर आती है। वेरी गुड, शाबाश। मुझे तो याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है, मेरे सभी बच्चे समझते हैं, जानते हैं कि टीचर आप सबके लिए हमारा जो बाल भारती की किताब है, यानी आप सबके लिए हिंदी विषय लेकर आती हूँ। तो बच्चों, आज भी मैं हिंदी विषय में आपके लिए कुछ पुनरावर्तन के प्रश्न लेकर आई हूँ और उसे हल करते करते आज हम वाक्य तैयार करना सीखने वाले हैं। तो अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत हमें एक उत्साह भरी प्रार्थना के साथ करनी चाहिए। ईश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे जो कुछ भी हमें मिला है और जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ऐसे कुछ उनसे आशीर्वाद चाहेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ। आप लोग तब तक प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। सारे बच्चे उठ करके एकदम फ्रेश बैठ जाएंगे, सीधा बैठेंगे सभी बच्चे। हाथ जोड़ो, आंखें बंद कर लो बच्चों। और ये प्रार्थना जो मैं आज आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, मैं बता देना चाहूंगी बच्चों कि यह प्रार्थना हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले संगीत व कला अकादमी, इनकी टीम द्वारा बनाई गई है बच्चों। यह प्रार्थना सुन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा और आप इस प्रार्थना को महसूस कर पाओगे, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल सीधे बैठेंगे। ओके, वेरी गुड। अपने आप में देख तो ईश्वर अलग नहीं, अपने आप में देख तो ईश्वर अलग नहीं। मन का ज्ञान, मन की पूजा, भगवान रे वही। मन का ज्ञान, मन की पूजा, भगवान रे वही। मन का ज्ञान, मन की पूजा, भगवान रे वही। दर्द किसी का देख कर आंसू निकल पड़े, दर्द किसी का देख कर आंसू निकल पड़े। सुख पराया जान कर हृदय भी लहर उठे, सुख पराया जान कर हृदय भी लहर उठे। आसान है ये राह तब सबका साथ सही, आसान है ये राह तब सबका साथ सही।
तो बच्चों, आज हम लोग ने देखिए कि कितनी संगीतमय यह प्रार्थना हमने सुनी और ये प्रार्थना बच्चों सुन कर के हमें कितना अच्छा लगा ना। हाँ बच्चों, हमें यह प्रार्थना बच्चों हमें एक उत्साह, एक ऊर्जा और हमारे मन को छू जाने वाली यह प्रार्थना है। बच्चों, हम लोग जैसे कि आप जानते हो कि हम अपने धर्म, जाति, अपनी स्वेच्छा से हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, शिवालय कहीं पर जाकर के पूजा करते हैं, उस हिसाब से हम अपना धर्म स्वीकार करते हैं बच्चों। लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। ईश्वर ने जब हमें बनाया तो उन्होंने हमें किसी धर्म में नहीं बांटा। उन्होंने हमें सिर्फ मनुष्य बनाया है, मानव बनाया है। और सबसे बड़ी सेवा है वो मानव सेवा है। सबसे बड़ी पूजा है तो वो मानव सेवा है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि मन की पूजा ही भगवान की पूजा है। अगर हम अपने मन में ध्यान करके देखें बच्चों, तो हम इस बात को जान पाएंगे कि हमारे मन में जो ईश्वर बैठे हैं, वो अलग-अलग नहीं है। सबके मन में तो एक ही है, जो सही को सही और गलत बातों को गलत होने का संकेत देते हैं। और इस प्रार्थना में बच्चों हम लोग ने यह भी जाना कि मनुष्य वही है कि जो किसी की तकलीफ को समझ सके, महसूस कर सके। दूसरा अगर दुखी है तो हमारी भी आंखों से आंसू निकल पड़े। और जो सबका साथ देता है, जो सबकी खुशियों के बारे में सोचता है, वही सच्चा प्रेमी है बच्चों। तो आज अपनी इस प्रार्थना के साथ क्लास में आगे बढ़ेंगे और ये उतारेंगे। अर्थात दिन भर में आने वाले सभी कामों को करने के लिए हमें एक ऊर्जा प्रदान करने वाला वाक्य। और ये सिर्फ वाक्य नहीं होता है बच्चों, हमसे पहले बहुत लोगों के जीवन में आया हुआ यह अनुभव होता है जो हमसे लोग शेयर करते हैं और वह एक अच्छा सुविचार बन जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा सुविचार क्या है? समय राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो इस वाक्य में एक शब्द है जिसे हम समझ लेते हैं कि उसका अर्थ क्या है। रंक मतलब बच्चों गरीब। ठीक है, रंक यानी गरीब, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। राजा, राजा का उल्टा शब्द हम बोल सकते हैं रंक। तो बच्चों, समय इतना बलवान होता है, इतना मूल्यवान होता है कि अगर हमने समय को समझकर उसका सदुपयोग किया तो हम अपने जीवन में राजा की तरह जिएंगे। लेकिन समय कभी-कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि अगर समय आपके विपरीत है और आपका जो कोशिश करने का जो तरीका है काम करने का, अगर वो ठीक नहीं है, तो समय के साथ-साथ ऐसा भी होता है कि राजा का राजपाट, धन-दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाती है और वो रंक बन जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि समय का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। एक बार बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता है बच्चों। तो हमें हमेशा क्या करना है? सही समय पर सही काम करना है। देखो, हम बाल भारती की किताब में समय के ऊपर कई बार कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। आपको वो कविता याद है? सही समय पर आता सूरज, सही समय ढल जाता है। याद है बच्चों? ये कविता हमने पढ़ी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सूरज देखो किस तरह से अपने समय पर रोज सुबह सूर्योदय के समय हमें दिखाई देता है और रोज शाम को ढल जाता है बच्चों। तो जिस तरह से सूरज लगातार अपने समय का उपयोग करता है, इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए। तो बच्चों, आज अपनी क्लास में मैं तो पुनरावर्तन के कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ और मुझे पता है मेरे सभी बच्चों को उन प्रश्नों को मेरे साथ हल करने में मजा आने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने प्यारे-प्यारे बच्चों को, मुझे पता है कि कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना? तो मैं आप लोगों को बच्चों एक कहानी सुनाती हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा।
बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। माधवपुरा नाम का एक गांव था और उस गांव के सभी लोग बहुत ही खुशहाल अच्छा जीवन बिता रहे थे। और माधवपुरा में ही राम नाम का एक किसान था। तो किसान जो था बच्चों, किसान बहुत ही मेहनती था, स्वभाव से बहुत सीधा साधा था, अपने काम में दिन भर लगा रहता था, मेहनत करता था। लेकिन बच्चों, इन सबके साथ उसके अंदर एक बुरी आदत थी कि वो बहुत ही आलसी था। मतलब काम तो वो करता, लेकिन काम वो समय के बाद करता। उसकी आदत थी कि हर काम को वो क्या करता, कल पे टाल देता कि बाद में करूंगा, कल करूंगा। इस तरह से होते होते बच्चों, उसकी इस आदत से उसके परिवार वाले भी तंग आ चुके थे कि समय पर काम करने की हमें आदत डालनी चाहिए। लेकिन राम का जो स्वभाव था वो ऐसे ही बच्चों चलता रहा। एक बार राम के खेतों में बहुत अच्छी फसल उगी थी। इतनी फसल उगी थी कि अनाज उसने अपने घर के द्वार पे ही रखा हुआ था। और आपको पता है बच्चों की गर्मी में जो फसल होती है, गेहूं की फसल, उन फसलों की कटाई करने के बाद में कुछ समय के बाद उसे भंडार गृह में सुरक्षित रख दिया जाता है। तो परिवारजनों की बात न मान करके राम ने क्या कहा कि अभी इसे थोड़े दिन बाहर खुले में ही रहने दो, बाद में रखेंगे, कल रखेंगे। ऐसे कर करके राम ने अपना जो खेती की फसल थी, गेहूं की बोरियां थी, उसे बाहर ही पड़े रहने दिया। अब बच्चों, अगर उसने अपने परिवारजनों की बात मान करके समय पर काम किया होता तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि आगे कहानी में क्या हुआ आपको पता है कि गर्मी के बाद में आपको पता है कौन सा मौसम आता है, बारिश का। और इस बार बारिश अकस्मात एक दिन जोरों की बारिश होने लगी और ऐसे लगा ही नहीं था मौसम कि आज बारिश हो जाएगी। इसीलिए उन सब लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और बच्चों, अंत में ऐसा हुआ कि उस जोरदार बारिश में राम अपने खेतों की साल भर की मेहनत से उगाई हुई फसल को सुरक्षित अंदर नहीं रख पाया और उसका बहुत सारा अनाज भीग गया और खराब हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना? इस कहानी से हमने यह जाना कि समय पर ही काम करना सबसे अच्छी बात है। अगर हम समय पर काम करते हैं बच्चों, तो हमारा काम अच्छी तरह से होता है और हर काम करने के बाद हम निश्चिंत रह सकते हैं। राम ने क्या किया, वर्ष भर की मेहनत से उगाई हुई फसल को, जो कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो उसे सुरक्षित रख सकता था, लेकिन उसके अंदर जो आलस थी, वो समय के महत्व को नहीं समझता था। वो हर काम को कल करूंगा, बाद में करूंगा, ऐसे कर करके उसने अपनी ही मेहनत से उगाई हुई आज अनाज को नुकसान पहुंचाया बच्चों। तो यह है हमारी आज की कहानी, समय का महत्व। और इस कहानी से हमने यह जाना कि हमें अपने सभी काम समय पर करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसी के साथ मैं आपको वापस एक बार स्क्रीन पे लेके चलूंगी। वापस आपके साथ मैं आज हम अपनी क्लास में क्या हल करने वाले हैं शेयर करती हूँ। आप अपने हाथ में बच्चों पेंसिल रखिएगा, सभी बच्चे। पेंसिल रखिए बच्चों, इरेजर भी रखिए। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती की किताब से कक्षा दूसरी हमारी और आपकी टीचर सविता यादव, हम मिलकर के क्या करने वाले हैं, पुनरावर्तन भाग 4 में दिए हुए कुछ स्वाध्याय के प्रश्न है बच्चों। पुनरावर्तन के प्रश्न है पेज नंबर 71 और 72 पे। इस तरह से आप देखो आपकी किताब में, अगर आप 71 पेज नंबर खोलेंगे तो आपको ये प्रश्न ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन प्रश्नों को बच्चों हम अभी हल करने वाले हैं, ठीक है। और मेरे साथ में आप भी बच्चों इसके उत्तर अपनी किताब में अगर हो सके तो पेंसिल से ही लिखो, बाद में आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हो। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद पूरा करो और पढ़ो। अनुच्छेद मतलब बच्चों एक छोटा सा हमें पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ में हमें क्या करना है,
वाक्यों को पढ़ना है। उन वाक्यों में एक-एक शब्द क्या है वहाँ पे छूट गए हैं, तो उनको हमें उसमें सही शब्द कौन-सा बैठ रहा है वाक्य में, उसे समझकर पूरा करना है। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर पहले वाक्यों को एक-एक करके पढ़ेंगे और हल करते चलेंगे बच्चों। ठीक है? तो देखो आप सब देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोष्ठक में यानी हमको ब्रैकेट में ऊपर देखो कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। आप देख पा रहे हो क्या? ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो लिखा है बीत, सफल, सदुपयोग, मूल्यवान, वापस, धन। बच्चों अभी हम लोग ने जो कहानी अभी आपको टीचर ने सुनाई ना, उस कहानी से ही जुड़ा हुआ ये समझो तो पैराग्राफ है या अनुच्छेद है, हम बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको टीचर की बातें ध्यान से सुननी है और जैसे ही हमारा उत्तर हमें पता चले आप अपनी किताब में लिखते चलिए बच्चों। तो सबसे पहले हम पहले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। समय बहुत डैश डैश होता है। डैश यानी ये खाली जगह बच्चों। ठीक है, ये डैश यानी खाली जगह। आप सब देख पा रहे हो ना, समय बहुत डैश होता है। खोया हुआ धन खाली जगह मिल सकता है, पर जो समय खाली जगह गया वह कभी वापस नहीं लौट सकता। इसलिए समय, फिर यहाँ पर हमको बच्चों कुछ शब्द भरने हैं। जितने खाली जगह के जगह दिए गए हैं उसमें हमें शब्द भरने हैं। कहाँ से भरेंगे? इनमें से चुनकर भरेंगे। ठीक है, तो दौलत से भी अधिक कीमती है समय का डैश करके ही हम अपने जीवन को खाली खाली जगह जो है इसमें हमें शब्द भरना है, बना सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अभी एक एक करके वाक्य और उसके उत्तर को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अभी आप मुझे बताओ बच्चों कि मेरा पहला जो वाक्य है, समय बहुत डैश होता है। अभी आप मुझे बताओ इसमें क्या आना चाहिए? समय बहुत, बीत, सफल, सदुपयोग, मूल्यवान, वापस, धन। इतने सारे शब्द हमको यहाँ दिए गए हैं देखो। तो इसमें से हमको क्या आना चाहिए? समय बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, खोया हुआ धन खाली जगह मिल सकता है। तो खोया हुआ धन क्या हो सकता है? वापस मिल सकता है, पर जो समय क्या आएगा इसमें बच्चों? ओके, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो चलो हम लोग एक बार इन उत्तर को जांचते चलेंगे। ठीक है, आप लोग पेंसिल लेकर तैयार हो ना सभी बच्चे? ओके, चलो वेरी गुड। पेंसिल लेके रखना बच्चों, मैं यहाँ पर आपको अभी एक एक इसके उत्तर बताती हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना सभी बच्चे? समय बहुत मूल्यवान होता है। पहले में आप लिख लो मूल्यवान। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं लौट सकता। इसलिए समय धन दौलत से भी अधिक कीमती है। समय का सदुपयोग करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। तो बच्चों देखो, इस तरह से हमने अपने वाक्य पूरे कर दिए। दिए हुए जो हमें शब्द थे उन शब्दों को हम लोग ने चुन चुन कर वाक्य के हिसाब से भरा बच्चों। बाद में अगर कुछ इसमें से छूट जाए तो अपने क्लास का यह वीडियो जब आएगा तो आप उसमें से भी इन प्रश्नों को वापस दोहरा सकते हो, उत्तर जांच सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हमें अच्छी तरह से वाचन आना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे तो पढ़े हुए शब्दों के वाक्यों के अर्थ समझ पाओगे, और जब हम अर्थ समझेंगे तभी हम उस वाक्य को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है,
कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो और लिखो। आपको इन वाक्यों को लिखना भी है। अभी आप यहाँ पर किताब में ही उत्तर लिख लीजिए। बाद में आपको इन उत्तर को क्या करना है, इन प्रश्नों को कॉपी में यानी अपनी नोटबुक में भी हल करना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि कोष्ठक में आपको कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में पूरा करना है। अभी कोष्ठक के शब्द देखो। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग वाक्यों को भी देख लेते हैं, फिर बाद में एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे कि कोष्ठक में हमें कौन से शब्द दिए हैं, से, ने, में, के, पर, को, की, ये इतने सारे हमें छोटे छोटे शब्द दिए हैं। अभी इन शब्दों को हमें क्या करना है, ये नीचे जितने वाक्य दिए हैं बच्चों 1 से लेकर 7 तक, इन वाक्यों में देखो यहाँ पे ये जो खाली जगह है इसमें हमें भरना है। तो जब मैंने आपसे कहा कि जब हम वाक्य अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे तब हम उसके अर्थ समझ पाएंगे और हम क्या करेंगे, वाक्यों को सही सही पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो है, पहला मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना पहला वाक्य कि चिड़िया अपने बच्चों खाली जगह दाना चुगाती है। तो आप बोलो क्या आएगा, चिड़िया अपने बच्चों, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, चिड़िया अपने बच्चों को, क्या आएगा, को, चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगाती है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पर सही उत्तर आया बच्चों। दूसरा हमारा वाक्य है प्राची घड़े में पानी डालती है। प्राची घड़े में पानी डालती है। तीसरा वाक्य सारे बच्चे बस से नीचे उतरेंगे। गौरांश ने मीठा हलवा बनाया था। पांचवा हमारा वाक्य है बच्चों, आप देख पा रहे हो सभी कि पेड़ के नीचे टोपी वाला सोया था। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे टोपी वाला सोया था। ठीक है, तोता डाल पर बैठा था। तोता डाल पर बैठा है, सॉरी, तोता डाल पर बैठा है। और हमारा सातवां वाक्य है अम्मा की टोकरी में आम होंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमको हमको जो शब्द दिए थे से, ने, में, के, पर, को, की, तो ये बच्चों छोटे छोटे शब्द थे, आप आसानी से भर पाओगे, बस आपको अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए। तो आप अपने आप क्या करोगे, वाक्यों को अच्छी तरह से सही शब्दों के साथ पूरा कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को सिर्फ आपको सुनना है और दोहराना है। तो मैं बच्चों यहाँ पर एक एक वाक्य बोलती हूँ, आप मेरे पीछे, आप आपको भी क्या करना है, इन वाक्यों को टीचर के पीछे पीछे रिपीट करना है, दोहराना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला वाक्य है परिश्रम का फल मीठा होता है। बोलो बच्चों। ओके, वेरी गुड। परिश्रम का फल मीठा होता है। वाक्य पूरा होने के बाद बच्चों देखो पूर्ण विराम आया है। दूसरा वाक्य है गलती होने पर क्षमा मांगनी चाहिए। गलती होने पर क्षमा मांगनी चाहिए। अगर हमसे कभी छोटी गलती हो जाए बच्चों, कोई भी गलती हो जाए, तो गलती हो जाने के बाद में हमें तुरंत सॉरी कहना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। तीसरा हमारा वाक्य है मित्रता सच्ची होनी चाहिए। मित्रता सच्ची होनी चाहिए। चौथा वाक्य है किताबों से हमें ज्ञान मिलता है।
किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो वाक्य हमने अभी पढ़े और दोहराए, ये सारे वाक्य गोल्डन सेंटेंसेस है बच्चों। अगर हम लोग ने इन वाक्यों को अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। कि हम मेहनत करेंगे, मेहनत से हमें सब चीजें हासिल होगी। गलती होने पर हम क्षमा मांगेंगे और हम मित्रता करेंगे, हमारी मित्रता सच्ची होनी चाहिए। और किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, तो हमें हमेशा निरंतर किताबों का अभ्यास करते रहना चाहिए बच्चों। चलो ठीक है, अभी हमने काफी पढ़ाई कर ली है। अभी हम लोग एक छोटा सा देखो शब्दों का खेल खेल लेते हैं। हमको क्या करना है इस खेल में, कि यह वर्ण पहेली है, इस वर्ण पहेली से फूलों के नाम ढूंढकर लिखो। तो बच्चों देखो, आपकी किताब में पेज नंबर 72 पर 72 पे ये आपको वर्ण पहेली दी गई है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, फूलों के नाम ढूंढना है। जितने ज्यादा फूल के नाम आप ढूंढो उतने ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो एक एक करके मुझे बताते भी चलना आप लोग जो नाम ढूंढोगे। यहाँ पर देखो 2 नाम मैंने ढूंढा है, आप देख पा रहे हो, चमेली, गेंदा। मैंने 2 नाम ढूंढा है बच्चों आपके लिए। अभी आगे देखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ में ढूंढते चलो। कमल, गुलाब, लिली, रजनीगंधा। ये सारे फूलों के नाम हैं बच्चों। मोगरा और रात रानी, ये सभी फूलों के नाम हैं जो इसमें दिए हुए हैं। चंपा। तो बच्चों इस तरह से आप इन फूलों के नाम खड़े खड़े या ऐसे बेड़े बेड़े या तो ऐसे तिरछे में भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इन फूलों के नाम आपको एक साथ वो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग ने कुछ फूलों के नाम ढूंढे। यहाँ पर मैं उन फूलों के नामों में से कुछ फूलों के चित्र लेकर आई हूँ। तो आप इन्हें देखो कि इसमें से आप कौन कौन से फूलों को पहचान पा रहे हो। हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे बच्चे तो काफी हद तक सभी फूलों के नाम बता दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। मुझे अच्छा लगा कि मेरे दूसरी कक्षा के बच्चे जो हैं वो फूलों की पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, चमेली है, कमल है, मोगरा है, गुलाब है। यहाँ पर गुलाब तो सब लोग पहचानते हैं, सबको पसंद होता है। गेंदा है और चंपा है। अब बच्चों इन फूलों में एक सबसे जरूरी बात है कि जब हम लोग ने तिरंगे का सम्मान संवाद पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। ठीक है, तो हम अपने पढ़े हुए ज्ञान को समय समय पे दोहराते रहेंगे ताकि वो हमें हमेशा ध्यान रहे। तो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है बच्चों। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग अपनी क्लास में आगे के क्रम में पहुंच चुके हैं बच्चों। आज आप लोग मेरी क्लास में जुड़े, आप सब लोगों ने टीचर के साथ अच्छी तरह से सीखा, नया नया कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और बच्चों सभी को सही उत्तर देने के लिए, क्लास में जुड़ने के लिए, मेरे सभी प्यारे प्यारे और होशियार बच्चों के लिए ये 5 स्टार्स हैं। ये 5 सितारे मेरे सभी बच्चों के लिए हैं। बच्चों जैसे आप अपनी क्लास में जुड़ते हो, इसी तरह से दूसरे बच्चों को भी क्लास में जुड़ने के लिए कहना है। और अपने क्लास का जब यह वीडियो आए तो आप लोग उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों हमारे YouTube चैनल को। ठीक है।